मेरे पास लोग आते, बाबा जी मुझे इस मुसीबत से दूर निकालो। बोले पहले शांत तो हो। शांत कैसे हों? तो यही नहीं समझ आ रहा कि जब तक तुम शांत होकर के इच्छा नहीं करोगे तब तक वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। उस लेवल की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी जो है उसमें कुछ भी मेटीरियलाइज नहीं होगा। और अगर उस ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को घटा दोगे, जो विचार हैं वो कम हो जाएंगे, तो आप परमात्मा के करीब होते जाओगे। जैसे जैसे ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी मैं आपकी कम करता जाऊंगा, ये सूक्ष्म क्रियाएं, प्राण क्रियाओं के द्वारा आपको उस परमात्मा का सानिध्य, एक वो शक्ति जो अनंत की शक्ति है, उसकी अनुभूति होनी, वो गॉड कॉन्शियसनेस, उसकी अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाएगी। और उस स्थिति में जाकर के जो ध्यान की वो अवस्था है उसको शिव योगी बोलते हैं तुरिया अवस्था। उस तुरिया अवस्था में आप जो भी इच्छा करते हो वो पूर्ण होती है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि कोई भी नेगेटिव इच्छा आप तुरिया अवस्था में कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुरिया अवस्था में तभी जाओगे जब आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाओगे। नेगेटिव इच्छा जब आप अशांत होते हो, किसी को हार्म करने की इच्छा जब आप अशांत होते हो तब होती है। और जैसे जैसे साधना में परमात्मा का सानिध्य आपको मिलता है, वैसे वैसे सत्यता की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। और उस समय आपका जो इच्छाओं का जो है प्रारूप वो भी बदलता है। वो जो डिज़ायर है उसकी क्वालिटी, उसकी फॉर्मेशन वो भी बदलती है। शिव योग में कहा है सीक एंड इट शैल बी गिवन टू यू। तुम मांगो, परमात्मा तुम्हें देने को तैयार है। तो आके एक आदमी झल्ला के बोलता क्या मैं मांगी तो रहा हूं, मुझे मिलेगा ही नहीं। तुम समझ ही नहीं रहे। तुम्हारी वो जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी झल्लाहट वाली है, तुम अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं हो। जो देने वाला है वहां तक पहुंचना होगा, तभी वो तुम्हें देगा। इसलिए उस लेवल तक पहुंचना होगा।